हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पार्ट 3। इसका आज टॉपिक है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज, ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इट अकर्स इनसाइड द थाइलेकॉइड। ये थाइलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पहले भी हो चुका है, और इसमें ग्रेनम में 1 यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज थाइलेकॉइड। तो यहाँ थाइलेकॉइड के अंदर होगा, क्योंकि जितने भी लाइट रिएक्शन के अंदर इसमें पिगमेंट्स हैं, कोएंजाइम, वो सब किसके अंदर प्रेजेंट है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। इट प्रोड्यूसेस एसिमिलेटरी पावर। सबसे पहले डिपेंडेंट अपॉन लाइट, एब्जॉर्बिंग लाइट। सबसे पहला इसका फेज होगा लाइट एब्जॉर्प्शन, और लाइट एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के थ्रू। तो जब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होता है, और पूरे वर्ल्ड में एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल पिगमेंट ही ऐसा है जो लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब होकर के इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने का काम वो तो क्लोरोफिल ए का होता है, पर केवल क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो डिपेंडेंट अपॉन लाइट, इट प्रोड्यूसेस एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर मतलब एनर्जी रिच कंपाउंड भी हो सकता है, NADPH प्लस HI, जिसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये एसिमिलेटरी पावर NADPH और एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल। इन दिस प्रोसेस जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, सो कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर मेन स्टेप एक और भी है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट आएगी, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैग्नीज आयन, और मैग्नीज में वैलेंसी +2 +3 +1 कुछ भी हो सकता है। मैग्नीज आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इनके प्रेजेंस में अगर ये एब्सेंट होंगे, मान लिया किसी प्लांट के अंदर क्लोराइड आयन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें ये प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पर 4OH आयन है, ये 4OH आयन, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ इवॉल्व हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप है फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस 2 टाइप से है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। पहले हम यहाँ पर तुम लोगों को बताते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सबसे पहले इसके हमें क्या बताना है कि इसके अंदर दोनों फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फोटोसिस्टम बोथ PS2 एंड PS1। अगर PS2 अब जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग है, लाइट रेज मतलब लो पावर की लाइट रेज आ रही है, 660 है, 670 है, 680 है, तो लो पावर की लाइट, तब इसमें PS2 ये एक्साइटेड होगा, और PS2 के अंदर पूरा का पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, कि जितने मैंने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स का मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल एंड कैरोटिनॉइड्स का काम है लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ पर भेजना है, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर किसका है? क्लोरोफिल ए का। तो ये रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे पिगमेंट्स हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है PHAE, फुल फॉर्म है इसकी फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो क्या होगा? रिड्यूस्ड। और जब, क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहाँ साइटोक्रोम B6F के पास कपलिंग फैक्टर होगा यहाँ प्रेजेंस में, तो जब एनर्जी रिलीज होती है, फॉस्फेट पहले से यहाँ प्रेजेंट है,
तो एडीपी प्लस फॉस्फेट एनर्जी को लेकर क्या फॉर्मेशन करेगा, एटीपी। ठीक है बेटा। तो साइटोक्रोम एफ के बाद ये इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखो पहले, इससे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बताया है कि जब P680 से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये हाईली कैसा बन गया, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होल हो गया। यहीं पर इनके पास यहीं पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। तो फोर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी चलो वाटर मॉलिक्यूल का पहले से कर दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल ही लिखो। 4 वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ ये होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, 4H एंड 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल बन गया तो ये अपने को तुरंत सैचुरेट करना चाहेगा, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपने को सैचुरेट कर लेगा कि अब इसके ही इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो वापस इसमें नहीं आ सकते, पहले से ही सैचुरेट हो गया है। इतना समझ में आ रहा होगा सबको। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे PS700, तो तुम ये कहोगे 700 में कैसे चले जाएंगे जब तक उसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं करेगा। तो इतने टाइम में जब 700 नैनोमीटर के लाइट फोटॉन्स जब आने शुरू हो गए हैं तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा और ये एक्साइटेड होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन होल बनेगा। अब ये भी हाईली ऑक्सीडाइज्ड होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे वो प्लास्टोसाइनिन से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, आयरन सल्फर कंपाउंड FeS, और आयरन सल्फर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से यहीं पर प्रेजेंट होता है NADP। ये NADP जो मैंने ये H आयन लिखे हैं, ये H आयन यहाँ से लेगा, ये H आयन यहाँ से लेगा, ये चीज़ मतलब ये जो लिखा है, और ये H आयन यहाँ के लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये क्या बनाएगा, NADPH प्लस H आयन। तो यहाँ पर इस नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है कि जिस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस अपने ही फोटो सिस्टम में ना आकर दूसरे फोटो सिस्टम में जाएंगे, तो एक साइकिल नहीं बनी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए ये कहलाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और शेप किसकी बन रही है, Z की, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड Z स्कीम। क्या बोलोगे इसे, Z स्कीम। अब इसके मेन मतलब एक साइक्लिक क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, या अगर मान लिया तुम हायर एजुकेशन में हो कि नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। पर अगर कोई बच्चा 11th का है तो इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं मेन postulates of Z scheme, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर पहले दोनों फोटो सिस्टम का लिखो, बोथ फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट रिलीज ऑफ, या फोटोलाइसिस लिख दो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। NADP is reduced to NADPH plus H आए, ठीक है। और एसिमिलेटरी पावर, इसके अंदर रॉ मटेरियल बने हैं, एसिमिलेटरी पावर इज ATP एंड NADPH प्लस H आए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है मेन पोस्टुलेट ऑफ Z स्कीम, Z स्कीम तुम्हारे सामने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को ही बोलते हैं।
both photosystem participate, photolysis of water, release of oxygen, NADP is reduced to NADPH plus HN, assimilatory power is ATP and NADPH plus HN. तो यहाँ पर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अब हमें करना है साइक्लिक, सेकेंड स्टेप इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये कब होता है, अब इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रेनम, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा हुआ है, इंटरग्रेनम, स्ट्रोमा लैमेली, इसको इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। यहाँ पर ग्रेनम के ऊपर मतलब कहते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब एक्टिव होगा, तो इसके दो पॉइंट्स हैं कि दो केस में एक्टिव होता है। एक तो केवल बहुत दोपहर का समय है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, बहुत तेज़ लाइट, 700 नैनोमीटर लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं, लोअर रेंज के फोटॉन्स नहीं आ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि PS सेकेंड वो क्लोज्ड कह दो, इनएक्टिवेटेड, अगर क्लोज्ड कहेंगे या इनएक्टिवेटेड एक ही बात है कि इनएक्टिवेट हो गया। दूसरा केस कब होता है, ये स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि PS सेकेंड जहाँ दो थाइलेकॉइड के अंदर की मेम्ब्रेन है, PS सेकेंड यहाँ प्रेजेंट होता है। और जब ये सिंगल स्ट्रोमा लैमेली है ये की, तो इसमें इनर साइड तो कुछ है ही नहीं, दोनों ही आउटर साइड है, तो यहाँ तो PS सेकेंड एब्सेंट। जो PS सेकेंड है यहाँ कैसा होता है, एब्सेंट। तो उस समय जब PS सेकेंड एब्सेंट है तो केवल कौन सा फंक्शन करेगा, PS1। PS1 में क्या होता है कि PS1 की मतलब साइक्लिक में जो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये किस टाइप से होगी, P700 और PS1 एसेसरी मॉलिक्यूल्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का है, ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर ये एक्टिवेट होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे। प्राइमरी सबसे पहले किस में जाएंगे, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पहले भी हो चुका है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, आयरन सल्फर कंपाउंड। आयरन सल्फर कंपाउंड से ये जाते हैं फेरिडॉक्सिन में। अब फेरिडॉक्सिन से यहाँ नॉन साइक्लिक में कहाँ गए थे, NADP ने उसको ले लिया था, पर NADP प्रेजेंट होता है PS सेकेंड के पास। तो जब मतलब PS सेकेंड से ये जुड़ा हुआ था, जब PS सेकेंड क्लोज्ड हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर NADP नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये किस में चले जाएंगे, सीधे यहाँ पर क्या लिखोगे, NADP इज नॉट प्रेजेंट। और जब NADP नहीं है तो ये डायरेक्ट इसमें जाएंगे, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन होल इसके अंदर है, तो अपने ही फोटो सिस्टम से अपने ही ये जो ऑर्बिट है उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो वापस घूमते हुए ये डिफरेंट पिगमेंट्स में, साइटोक्रोम्स में वापस घूमते हुए अपने फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही एंटर करेंगे और ATP का प्रोडक्शन यहाँ होगा। साइटोक्रोम B6 और F के मिडिल में, तो ADP प्लस P इजिकल टू क्या होगा, ATP। यहाँ ATP बनेगा और एक साइकिल बनी, इसलिए इसको क्या बोलोगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ATP का फॉर्मेशन है। अब इसके
मेन पोस्टुलेट्स देखो, मेन पोस्टुलेट्स क्या होंगे? जो इसके मेन पोस्टुलेट्स ऑफ cyclic photophosphorilation. First, only PS1 participate. Only PS1 participate. Second step is no oxygen evolved या no oxygen release, no photolysis, no photolysis of water, NADP is not reduced. मतलब पहले वाले का बिल्कुल या थोड़े से अलग हो गए हैं. नॉट रिड्यूस टू NADPH प्लस HN. एसिमिलेटरी पावर इज ओनली ATP. ठीक है, तो यहाँ पर इसके पोस्टुलेट्स हैं और यही जो 5 पोस्टुलेट्स और 5 पहले के थे, यही दोनों में डिफरेंस है. तो यहाँ कंप्लीट लाइट रिएक्शन में तुम ये देख रहे हो कि लाइट रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या मिला. मतलब हमें जो चीज़ गेन हुई वो क्या क्या गेन हुई. एक तो ATP, एक NADPH प्लस HIN और एक हमें मिली ऑक्सीजन. ये सब चीज़ें लाइट रिएक्शन, फूड का सिंथेसिस लाइट रिएक्शन में नहीं हुआ है. केवल फूड सिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल मिले हैं वो किस में मिले हैं? लाइट रिएक्शन. तो ये लाइट रिएक्शन है. और इसके बाद होंगी डार्क रिएक्शन जिसमें फूड का सिंथेसिस होगा. पढ़ाई के लिए आज इसमें इतना ही. पर जो एक्स्ट्रा वीडियो में थोड़ा सा चलता है कि हम लोगों को आज मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि हर एक वीडियो में थोड़े से बायोलॉजिकल नेम डालने हैं जिससे बच्चा उसको डेली लर्न करे. तो आज मैं वीडियो में जो बायोलॉजिकल नेम हैं, एक ही फैमिली के बायोलॉजिकल नेम देंगे. बॉटेनिकल नेम बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट से. ठीक है, कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जितने मैं जो दे रही हूँ जब खाने हैं पहले उसको लर्न करना है. तो हम एक ही फैमिली के लेंगे, फैमिली सोलेनेसी. कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी, ऑल्सो कॉल्ड पोटैटो फैमिली. तो पोटैटो फैमिली में यहाँ पर केवल एडिबल जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर टोमेटो. टोमेटो का बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम. ठीक है. सेकंड इसका पोटैटो सोलेनम टिबरोसम. नेक्स्ट इज ब्रिंजल का सोलेनम मेलॉन्जिना. क्या नाम है? सोलेनम मेलॉन्जिना. एक इसके अंदर है ग्रीन चिली कैप्सिकम. सब बच्चे सोचते हैं कैप्सिकम हम शिमला मिर्च को ही बोलेंगे, पर बॉटनिकल नेम में इसका नाम है कैप्सिकम एनम. ठीक है. और एक होता है शिमला मिर्च को कैप्सिकम फ्रूटिकोसम. ठीक है. एक इसके अंदर है रेस्पबेरी. सबने रसबेरी खाई होगी. रेस्पबेरी ये फाइसेलिस पेरुवियाना. क्या होता है बॉटनिकल नेम? फाइसेलिस पेरुवियाना. ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में है. पर इसी फैमिली में एक प्लांट और आता है टोबैको. ठीक है. टोबैको का जो टोबैको है इसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टेबैकम. टोबैको निकोटियाना टेबैकम, ये इसका बॉटनिकल नेम है.
तो इसमें ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है। बॉटनी का नेम एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ जब पढ़ोगे तो उसको लर्न करो। टोमेटो का लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंजिना, ग्रीन चिली कैप्सिकम एनम, शिमला मिर्च का कैप्सिकम फ्रूटिकोसम, रेसबेरी फाइसेलिस पेरुवियाना और टोबैको का निकोटियाना टेबैकम। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। और सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स लाइफ के लिए पहले भी वीडियो में बताया है कि हमें पढ़ना किस फेसिंग में है। आज का बीज मंत्र है कि सब सुबह उठ के सबसे पहले अपने पेरेंट्स को विश करना है, चाहे जिन बच्चों को गुड मॉर्निंग करनी है, राम राम करना है, अपने गुरु को, ठीक है, इतना सबको करना है आगे की लाइफ में बढ़ने के लिए। ये आज का बीज मंत्र। ठीक है बेटा, थैंक यू।